काजल आकाश से बेहद प्यार करती थी। वो उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। वो एक आम लड़की की तरह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। उसने आकाश की खातिर 5 लाख रुपए खर्च करके अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। यहां तक कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। मगर ये सब हो ना सका और उससे पहले ही उसी आकाश ने काजल की जान ले ली, जिसे वो बेहद प्यार करती थी। दरअसल काजल कोई लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर था। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। चिराग, हम रोज़ दर्शकों को अलग अलग तरह की अपराध की दुनिया की कहानियां सुनाते हैं। जराइम की दुनिया की नई नई चीज़ें, घटनाएं ला कर के लोगों के सामने रखते हैं, उन्हें बताते हैं किस तरह से वो चीज़ें हुई। लेकिन इस बार जो ये प्रेम कहानी है, इसमें एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। लेकिन जो प्रेमी है वो तो लड़का है, पर जो प्रेमिका है वो लड़की नहीं, एक किन्नर है। लेकिन वो किन्नर एक ऐसा किन्नर जिसके दिल में आकाश को लेकर के इतना प्यार था, इतनी शिद्दत से वो उसे चाहती थी कि उसके लिए उसने अपना जेंडर चेंज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, पूरी प्रक्रिया में लगी हुई थी। इससे पहले उसने एक प्लास्टिक सर्जरी कराई थी जिसके लिए उसने लाखों रुपए खर्च किए थे। और इसके बाद अचानक जो आकाश है, जो उसका प्रेमी, जो उसके साथ रह रहा था, दोनों लिव इन टाइप से दोनों एक साथ रहा करते थे, अचानक वो उसके खिलाफ एक साजिश रचता है और काजल जो किन्नर था उसकी हत्या करता है और उसके साथ में उसके 12 साल के मासूम कज़न की भी हत्या कर देता है, यानी कि डबल मर्डर करता है। उसके बाद कानपुर से फरार हो जाता है और वहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में जाकर एक होटल में ठहरता है और वहाँ जाकर के वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेता है। और वहाँ से मिलता है एक सुसाइड नोट जो इस पूरे मामले का खुलासा करता है। पूरी कहानी क्या है चिराग, और आखिर क्यों उसने काजल जो से बेहद चाहती थी और आकाश भी उसके साथ रहा करता था, यानी कि उसका भी कहीं ना कहीं कंसर्न था, एक जुड़ाव था काजल के साथ, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आकाश ने अपनी मोहब्बत का कत्ल कर दिया, उसके मासूम भाई को मार डाला और खुद भी जान दे दी। देखिए, ये कानपुर की कहानी है और कानपुर में काजल एक किन्नर है, इसका एक भाई है, ममेरा भाई, जिसका नाम देव है। ये दोनों साथ में रहा करते थे और काजल शुरुआत में आलोक से प्यार करती थी। फिर दोनों के बीच में मतभेद हो गए। फिर उसकी ज़िंदगी में आकाश आ गया, आकाश विश्वकर्मा। वो उससे प्यार करने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि उसने सोचा कि वो क्यों ना जेंडर चेंज कराए और इसके लिए मुंबई गई वो। वहाँ उसने सर्जरी कराई और जेंडर चेंज भी कराया। लेकिन जैसे कहते हैं कि रिश्ते में कुछ खटास थी शुरुआत से ही और शायद आकाश को ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। जबकि काजल इतना समर्पण, इतनी हाँ, इंतहा समर्पण कह प्यार सकते की। हैं, क्योंकि आलोक को जब उसने छोड़ा तो उसके जीवन में आकाश था। लेकिन घटना जो हुई वो 7 तारीख को हुई। 7 तारीख को 7 अगस्त को पुलिस को एक कॉल मिलती है जिसमें पुलिस को पता चलता है कि किन्नर और उसका भाई घर में लहूलुहान हालत में पड़े हैं। पुलिस पहुंचती है, जांच शुरू करती है, उसका मोबाइल चेक किया जाता है, पंचनामा किया जाता है बॉडीज़ का। इस बीच उसकी मदर का भी बयान एक सामने आता है, पुलिस स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करती है। पता चलता है आकाश की एंट्री तब होती है। फिर आलोक के बारे में पता चलता है। फिर एक और शख्स है हेमराज, उसके बारे में पता चलता है। अब ये कौन लोग हैं, मैं उसकी जो मदर है, यानी कि काजल की जो मदर है, गुड्डी देवी, हाँ, उनके बयान से ही मैं कर देता हूँ कि 3 करीबियों पर, आलोक पर, आकाश पर और हेमराज पर हत्या का आरोप लगाया और हनुमंत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। काजल का पूर्व प्रेमी आलोक, जैसे मैंने आपको बताया, इन दिनों आकाश उसके साथ रहता था, मतलब लिव इन में रह रही थी आकाश के साथ, और ये सबको पता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये फैक्ट भी सामने आया। दोनों की तस्वीरें भी पुलिस को मिली, मोबाइल से मिली। तो ये बात साफ हो गया कि वो इससे अटैच था। लेकिन अब ऐसी कौन सी वजह हो गई और वो फरार,
जब पुलिस ने उसके घर में उसको सर्च किया, जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, तो वो गायब था। तो शक और बढ़ा। तो ये क्लियर हो गया कि हो ना हो इस हत्या में उसका कोई ना कोई रोल हो सकता है। अब पुलिस उसको खोज रही है। 7 तारीख से पुलिस उसको लगातार खोज रही है, उसके मोबाइल बंद जा रहा था। इस बीच ये भी जो उसकी मदर है काजल की, उन्होंने एक और बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक काजल की एक साथी किन्नर थी, देविका, उसकी दोस्त थी, उसका एक प्रेमी था हेमराज। आजकल उसकी नज़दीकियां भी बढ़ रही थी और काजल की तरफ से कुछ नहीं था, ये हेमराज की तरफ से था, वन साइडेड। वन साइडेड था। और ये बात आकाश को भी पता थी। उसकी मदर ने तो तीनों पर आरोप लगाए। तो अब पुलिस उसको और ये भी इसमें साफ है कि काजल का समर्पण जो पूरी तरह से वो आकाश के प्रति था। हाँ, आकाश के प्रति था, लिव इन में रह रहे थे और उसी की वजह से वो सर्जरी भी करा कर आई थी। अब आप सोचिए, काजल ने 9 बस्ता में एक प्लॉट खरीदने के लिए 5 लाख रुपए बयाना देकर भी आई थी। आकाश के साथ वो गई थी। अब सोचिए कि मतलब इतना वो उसको मानती थी, ट्रस्ट करती थी। प्लान चल रहा था कि आगे जाके कैसे शादी भी करेंगे और शादी साथ करेंगे, रहेंगे। साथ रहेंगे, प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त, ये तमाम चीज़ें। अब आप सोचिए कि 7 तारीख को ये घटना हो गई। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अचानक पुलिस को कई सौ किलोमीटर दूर से एक फ़ोन आता है और ये पता चलता है कि एक शख्स है जिसने सुसाइड कर लिया है, उसका इस केस से कनेक्शन है। वो शख्स आकाश था। पता चलता है भाई उसने ऐसा क्यों किया, एक सुसाइड नोट भी मिलता है। ये पता चलता है 9 तारीख को वहाँ वो एक होटल में ठहरा था जिसका नाम सिद्धांत होटल था और वहाँ पर कमरा नंबर 27 था जहाँ वो ठहरा था। और 8 तारीख को बल्कि 9 को ठहरा था, 10 को सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर गया, फिर अंदर गया कमरे में। और उसके बाद जब काफ़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो होटल के जो स्टाफ था वो उन्होंने नॉक किया, किसी ने गेट नहीं दरवाज़ा खोला, नहीं खुला। फिर तोड़ा गेट, तो अंदर उसकी लाश पड़ी थी, वो उसने सुसाइड कर लिया था। एक उसके पास से नोट मिलता है। नोट में वो कहता है कि मुझे ये जो डबल मर्डर हुआ है इसमें मेरा रोल है, मैंने मारा इन दोनों को, यानी इकरार जुर्म भी उसने कर लिया हाँ, सुसाइड यानी नोट में। काजल को और देव को मैंने मारा है। और उसके पीछे वजह भी वो बताता है कि वो क्यों मारा है। उसने बोला है कि ये मुझे ब्लैकमेल करते थे। अब वो किस तरह से ब्लैकमेल करते थे ये चीज़ क्लियर नहीं ये है। क्लियर नहीं है। प्लस जैसे गुड्डी देवी का जो बयान है वो तो कह रही है कि क्या अगर नज़दीकियों की बात करें तो हेमराज से उसकी नज़दीकी हो गई थी, ये बात उसको नागवार गुजर रही थी आकाश को, इसलिए वो अलग हो गया और उसने ये प्लान कर लिया। अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन ब्लैकमेलिंग का क्या केस है एग्जैक्टली, क्या इसके साथ कोई ऐसी इंटीमेट तस्वीरें थी जिसको वो आगे कह रही थी कि मैं बदनाम कर दूंगी अगर मेरे से शादी नहीं करी, प्रेशर डालने की टेक्निक। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जांच की जा रही है। लेकिन ये कहानी जैसे मैंने बताया कि सिद्धांत होटल है और वहाँ के जो देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान जो सतना के जो पुलिस अधिकारी है, उनका भी ये बयान एक सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुलगांव थाना है जहाँ पर ये होटल है। अच्छा, होटल सिद्धांत जहाँ पर है। हाँ, कुलगांव था। तो वहाँ की पुलिस ने इन्फॉर्म किया था और उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। ओके, तो चिराग मतलब मोटिव जो है वो ब्लैकमेलिंग वाली जो बात है वो अभी तक क्लियर नहीं कि आखिर ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की थी। और मेरी समझ में एक चीज़ ये नहीं आ रही जो आपने अभी कहा, हालांकि आपका जो कयास है कहीं हो सकता है कि सच हो, कि कोई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें हों या कोई और ऐसी कोई राज हो आकाश का जो काजल को पता था और उसके बहाने से वो कर रही हो, या वो जो प्रॉपर्टी खरीदने की बात है कि काजल ने अभी हाल ही में एक प्लॉट के लिए नौबस्ता इलाके में 5 लाख रुपए का बयाना भी दिया था। तो वो प्लॉट खरीदने, तो इससे तो ये लगता है कि काजल एक पूरी प्लानिंग कर रही थी एक शादीशुदा ज़िंदगी जीने की, और वो शादी करने की तैयारी कर रही थी, जैसे खबरें आई हैं। लेकिन फिर ये लगता है कि आकाश ने जो कदम उठाया तो इतना बड़ा कदम उठाना कि अपनी ज़िंदगी को भी दांव पे लगा देना और ज़िंदगी ख़त्म कर लेना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा मामला था। ऐसा कुछ मतलब कुछ हिंट पुलिस ने किया भी कुछ, किस तरह की बात आई है? देखिए, एक चीज़ जो क्लियर हो रही है वो ये थी कि आकाश ने पीछा छुड़ाने के लिए इन दोनों की हत्या की और वो अब नहीं रहना चाहता था और उसको रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता था। और वो अब वो ब्लैकमेलिंग की बात भी कह रहा है और वो कह रहा है कि मुझे परेशान कर दिया था। वो ऐसी कौन सी क्या वजह थी, क्या ब्लैकमेलिंग का सीन था, ये क्लियर नहीं है। जबकि उसके उलट आप सोचिए कि उसकी मदर बयान ये दे रही है कि इन तीनों ने मिलकर मारा है। तो अभी पुलिस इसमें हेमराज से भी पूछताछ करेगी, इसमें आलोक से भी पूछताछ करेगी।
और मुख्य आरोपी ऑलरेडी जो है वो तो सुसाइड कर चुका है, तो यही दो लोग बचे हैं। तो और उसका जो बयान है वो, अगर ब्लैकमेलिंग की बात को अगर सच माना जाए तो अब तो जिस पर आरोप है वो भी मर गए और जिसने आरोप लगाया वो भी मर गए, तो अब ये कौन इसको प्रूव करेगा कि एक्चुअल में तस्दीक कौन करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग का ही केस था या मारने के पीछे कोई ऐसा था कि भाई मेरे से शादी कर वरना मैं पुलिस को बता दूंगी, क्या बता दूंगी पुलिस को, क्या कोई ऐसे वो राज क्या थे ऐसे वो जानते बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और ये भी बात है कि जो इसमें रिलेशनशिप का एक बात आ रही है कि उसका रिलेशनशिप था उससे हेमराज से, तो क्या ये एक वजह रही मनमुटाव के की? पीछे। तो ये बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो कुल मिलाकर के चिराग बता रहे थे कि किस तरह से कानपुर में आकाश और काजल की जो मोहब्बत थी, वो उसका जो अंजाम है वो बेहद खूनी हुआ। और इसमें काजल का तो मर्डर हुआ ही, साथ ही जो काजल का प्रेमी था, जो काजल को प्यार करता था, काजल के साथ रहा करता था, और काजल ने जिसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी, काजल जिसके लिए लड़की बन गई जेंडर चेंज करा करके, काजल जिसके लिए पूरी तरह से समर्पित थी, जिसके लिए मर मिटना चाहती थी, उसी ने काजल की जान ले ली और इसके बाद अपनी जान भी दे दी। और साथ ही इस पूरे हत्याकांड के बीच में एक 12 साल के मासूम बच्चे का कत्ल भी हो गया, जिसका इस मामले में शायद कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उस पर भी ये आरोप लगाया है मरने वाले ने, आकाश ने, सुसाइड से पहले, कि काजल और उसका भाई उसे ब्लैकमेल करते थे। तो कुल मिलाकर इस खबर पर हम नज़र बनाए रहेंगे। इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, जांच चल रही है। इसमें 2 लोग संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें आगे निकल करके क्या आता है वो हम आपके साथ साझा करेंगे, आपको ज़रूर अपडेट देंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर